हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषभ स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल अशोक इंस्टीट्यूट में। स्टूडेंट्स, आपने जैसा कि थंबनेल में देख लिया ही है कि मैं अभी केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं है और माइक भी नहीं है। तो माइक की तो कोई गुंजाइश नहीं है, मैं बोल ही लेता हूं, पर बिना वाइट बोर्ड के केमिस्ट्री पढ़ाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब तक मेरे पास वाइट बोर्ड नहीं आ जाता तब तक मैं आपको केमिस्ट्री नहीं पढ़ाऊंगा। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं हिंदी पढ़ा लूं, क्योंकि मैंने पिछले ही 2 दिन पहले जब वीडियो डाला था तो कहा था कि मैं हिंदी भी ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं। तो जब तक हमारे पास वाइट बोर्ड नहीं आ जाता तब तक आप मुझसे हिंदी पढ़ सकते हैं, वरना केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको कुछ दिन इंतज़ार करना ही पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को, जिसका नाम है कड़बक। ये स्पेशली बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास दिगंत भाग 2 नामक पुस्तक है। दिगंत भाग 2 में 2 खंड है, एक है गद्य खंड और एक है पद्य खंड। हम लोग पद्य खंड के फर्स्ट चैप्टर कड़बक को पढ़ेंगे। कड़बक, इसके जो रचयिता हैं, जो कवि जिन्होंने इस कड़बक को लिखा है, उनका नाम है जायसी। पूरा नाम इनका है मलिक मोहम्मद जायसी। इनके जीवन परिचय के बारे में आपको दिगंत भाग 2 की बुक में मिल जाएगा, उसको आप पढ़ लीजिए और अर्थ आप यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि जीवन परिचय याद करने वाले हैं और अर्थ को समझने वाला ही टॉपिक है। बिना अर्थ समझे आप शॉर्ट क्वेश्चंस मतलब 2 नंबर वाले सवाल या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या फिर 5 नंबर वाले अर्थ स्पष्ट करने वाले सवाल नहीं बना पाएंगे। इसलिए मैं इस कड़बक के अर्थ को लेकर के आपके सामने आया हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मलिक मोहम्मद जायसी जी चेचक बीमारी से ग्रसित थे। उनका रूप अच्छा नहीं था, मतलब ये सामान्य लोगों से बड़े बदसूरत दिखते थे। ऊपर से इनकी एक आँख भी नहीं थी और एक कान से ये बहरे भी थे। और इतने मतलब ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में अपना नाम कमाया है। तो ये हमको मोटिवेट करने के लिए चैप्टर डाला गया है। और कहा क्या गया है इस चैप्टर में, पढ़ते हैं। एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, सोई बिमोहा जेई कवि सुनी। इसका अर्थ है एक नैन, नैन मतलब होता है आँख, एक नैन, नैन मतलब आँख। कवि, कवि से आशा है कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी। गुनी से अर्थ निकलता है गुणवान। सोई का मतलब है सुनना। बिमोहा, बिमोहा मतलब दिया हुआ है वर्ड मोहित होना। इसका आप बोलचाल में समझ सकते हैं आकर्षित होना। जैसे आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान जब बंसी बजाते थे तो गोपियाँ अपने सारे काम धाम को छोड़ करके आकर्षित हो जाती थी उनकी बंसी की धुन पे। तो वही है इसका अर्थ। जेई मतलब जो, कवि मतलब कवि और सुनी मतलब सुना। तो इस लाइन का अर्थ होता है कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी की केवल एक ही आँख है, परंतु एक आँख के होने के बाद भी वो बहुत ही गुणी व्यक्ति हैं, बहुत गुणवान है। पहली लाइन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी की केवल एक ही आँख है, परंतु एक आँख के होते हुए भी वे बहुत ही गुणवान हैं। दूसरी लाइन है सोई बिमोहा जेई कवि सुनी, अर्थात जिस कवि ने भी इनकी कविता को सुना है, मतलब अलग अलग दुनिया में बहुत से कवि हुए हैं, तो जिन जिन कवियों ने मलिक मोहम्मद जायसी जी की कविता को सुना है वे सब इनकी कविता को सुन करके मोहित हो गए हैं, अर्थात उनकी कविता की तरफ आकर्षित हुए हैं, उनकी कविता को पढ़े हैं। तो आपको ये 2 लाइन समझ में आ गया होगा। अगली लाइन, चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। चांद का अर्थ चांद है, जैस का मतलब होता है जैसा, जग मतलब संसार, विधि मतलब विधाता भगवान, अवतारा मतलब है अवतार या जन्म लेना, भेजना, दिन मतलब दिया, कलंक मतलब आप समझ सकते हैं दाग, कलंक, कीन मतलब किया, उजियारा मतलब उजाला, प्रकाश। इस लाइन का अर्थ बनता है कि चांद जैस जग विधि अवतारा, मतलब इस विधि ने, भगवान ने मलिक मोहम्मद जायसी जी को इस संसार में
चांद के जैसे ही अवतारा है, अर्थात भेजा है। मैं फिर कहूँगा, विधि ने, विधाता ने अर्थात भगवान ने इस संसार में मलिक मोहम्मद जायसी जी को चांद के जैसे ही अवतारा है, अर्थात भेजा है। कैसे? जिस प्रकार चांद को उन्होंने कलंक दिया, फिर भी वह चांद पूरे प्रकाश, अपने प्रकाश से पूरी दुनिया को उजागर करता है, बिल्कुल उसी तरीके से मलिक मोहम्मद जायसी जी को भगवान ने एक ही आँख दी, एक ही कान दिए, उन्हें कुरूप बनाया, फिर भी उनकी कविता आज पूरे देश में प्रसिद्ध है और जो जो कवि उनकी कविता सुनते हैं वे मोहित हो जाते हैं। अगली लाइन है, जग सूझा एकई नैनाहा उआ सूक अस नख तन महा। अर्थात मलिक मोहम्मद जायसी जी ने इस पूरे संसार को, जग यानी संसार को सूझा यानी देखा है अपने एक ही आँख से। ऑब्वियसली अगर एक आँख है तो एक आँख से ही वो देखेंगे, तो वही कहा गया है कि जायसी जी ने अपने एक ही आँख से पूरे संसार को देखा है। और कहा गया है उआ सूक अस नख तन महा। महा मतलब मैं, नख तन मतलब नख मतलब आसमान दिया है, ऐसे तो नख मतलब नाखून होता है। सूक, ये शुक्र तारा है। कहने का अर्थ है कि उआ मतलब देखना, कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार आसमान में बहुत सारे तारे होते हैं, फिर भी इंसान शुक्र तारा को ढूंढकर देख ही लेता है, बिल्कुल उसी तरीके से मलिक मोहम्मद जायसी की तरह एक आँख वाले बहुत लोग होंगे, पर इनकी काव्य कृति के कारण लोग इन्हें अलग से पहचान लेंगे। ये इस लाइन का अर्थ हुआ। जौ लही अम्बही डाभ न होई, तौ लही सुगंध बसाई न कोई। अम्बही मतलब आम, डाभ मतलब दिया हुआ है कांटा नुकीला, मंजरी, मंजरी मतलब मजरी जो अभी आम में मज्जर होता है वो, सुगंध मतलब सुगंध। इसका अर्थ है कि जौ लही मतलब जब तक आम के पेड़ में, आम में मंजरी नहीं होगा तब तक उस तौलही, तब तक उस आम में कोई सुगंध नहीं बसा सकता है। मतलब अगर आम में मंजर ही ना हो पेड़ में, तो वो फल कैसे बनेगा, और फल नहीं बनेगा तो वो पकेगा कैसे और उसकी सुगंध हमारे तक पहुंचेगी कैसे। मतलब एक सुगंधित फल, एक स्वादिष्ट फल को भी पहले कांटों के बीच से ही गुजर के आना पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे समझाया गया है कि मलिक मोहम्मद जायसी जी की एक आँख है तो क्या दिक्कत है, क्योंकि उनकी जो सुगंध है, उनकी जो काव्य कृति है वो अब दूर दूर तक फैल चुकी है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आम के पेड़ में जब तक मंजरी ना हो जाए तब तक वो आम पकता नहीं और उसमें सुगंध नहीं बसाया जा सकता। अगली लाइन है, किन्ह समुद्र पानी जो खारा, तौ अति भयउ असूझ अपारा। ये लाइन बड़ा ही मनमोहक है। इसमें कहा गया है कि इस विधाता ने समुद्र के पानी को खारा किया है। मतलब खारा मतलब आप समझ सकते हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, लवण जब किसी पानी में घोल दिया जाता है तो खारा, नमकीन, बिल्कुल उसे तरह से कहा गया है क्या कि भगवान ने समुद्र के पानी को खारा बनाया है। आप जानते ही हैं समुद्र का पानी खारा होता है, उसे हम पी नहीं सकते, परंतु तौ अति भयउ असूझ अपारा, परंतु फिर भी वो समुद्र क्या है, असूझ और अपार है। मतलब कोई उसे तैर कर पार नहीं कर सकता और न ही कोई उसे समझ सकता। आप जानते हैं कि समुद्र के अंदर में बहुत सारे बहुमूल्य रत्न, खान, बहुत सारी चीज़ें हैं, छुपी हुई हैं। भले उसके पानी को पिया नहीं जा सकता है, पर उसके अंदर घुस करके बहुत से बहुमूल्य रत्न को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस समुद्र को समझना सभी के वश की बात नहीं है। अगली लाइन है, जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचनगिरी लाग आकाशा। ये कथा जोड़ी गई है कि एक बार शंकर भगवान ने सुमेरु नामक के पर्वत, इस सुमेरु पर्वत को बता रहा है कि सुमेरु नामक पर्वत के घमंड को चूर चूर करने के लिए त्रिशूल से उस पर प्रहार किया था और उसका विनाश करना चाहा था। मतलब जब शंकर भगवान ने सुमेरु पर्वत पर अपना त्रिशूल चलाया और उसका विनाश करना चाहा तो वो हो गया, भा मतलब हो गया क्या,
कंचन गिरी लाग आकाशा। वो कंचन मतलब होता है सोने का पर्यायवाची शब्द, और गिरी मतलब पहाड़। ये सुमेरु पहाड़ के लिए लिखा है, मतलब शंकर भगवान के त्रिशूल के प्रहार से ही वो सुमेरु पर्वत सोने का बन गया। इस लाइन का अर्थ है कि यदि हम किसी अच्छे लोगों की संगति में आ जाए तो हो सकता है हमारे अंदर भी अच्छे गुण आ जाए। जिस प्रकार सुमेरु पर्वत के घमंड को चूर करने के लिए उस पर शंकर भगवान का त्रिशूल से प्रहार किया गया और उस त्रिशूल के प्रहार से वह सोने का हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि यदि हम भी किसी अच्छे लोगों की संगति में आ जाएं तो हमारे अंदर भी अच्छे अच्छे गुण विकसित हो जाएं। अगली लाइन है, जौं लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच होई नहीं कंचन कड़ा। यहाँ घड़ी शब्द ये जो है पात्र के लिए है। घड़िया नामक पात्र होता है जिसमें कहा जाता है कि सोने को पकाया जाता है। पकाया मतलब उसको गला के उसमें और भी कुछ डाल के मतलब उसको शुद्ध किया जाता है, उसकी अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो इस घड़िया नामक पात्र में क्या किया जाता है, उस सोने को जलाया जाता है, तपाया जाता है, उसे पीड़ा दी जाती है और तब जा कर के वो कंचन कड़ा मतलब शुद्ध होता है। तो यही इस लाइन का अर्थ है कि जब तक उस घड़िया नामक पात्र में सोने को रख कर कलंक नहीं दिया जाता, उसको तपाया नहीं जाता, तब तक वो कच्चा सोना कड़ा नहीं हो सकता है। अर्थात हमारे जीवन में भी जब तक हम पर कोई ज़्यादा ही हमें मुसीबत आए, हमें तकलीफ़ हो, तो हमें उस तकलीफ़ और मुसीबत को सहन करना चाहिए। उस तकलीफ़ और मुसीबत के सहन करने से ही हो सकता है कि हमारे अंदर निखार आए, जैसा कि सोने के साथ होता है। अंतिम लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनता है कि एक नैन जस दर्पण औत ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गाही मुख जेवही कई चाव। इसका अर्थ है कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो एक आँख है वो दर्पण के समान है, आईने के समान है, दर्पण की तरह। और कैसी है, औते ही निर्मल भाव, और दर्पण की तरह बिल्कुल ही निर्मल है, स्वच्छ है। अर्थात जिस प्रकार हम दर्पण में आईने में अपना स्वच्छ चेहरा देखते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से मलिक मोहम्मद जायसी की एक आँख को दर्पण की तरह स्वच्छ कहा गया है। क्योंकि ये मलिक मोहम्मद जायसी ज़्यादा रूपवान नहीं थे पर गुणवान बहुत थे। इनकी गुणवंता के कारण ही सभी रूपवंत लोग, बड़े बड़े सुंदर लोग गही मुख जेवही कई चाव का अर्थ है कि उनके मुख की ओर निखारते रहते हैं और उनके चाव, उनके चरण स्पर्श करने के लिए लालायित रहते हैं। मतलब हमेशा वो इंतज़ार में रहते हैं कि हमें मलिक मोहम्मद जायसी जी का दर्शन हो जाए और उनकी कृपा हम पर पड़ जाए। तो ये कड़बक का हमने एक पहला पद पढ़ा है, इसका एक और पद है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी और क्या आप मुझसे हिंदी आगे पढ़ना चाहेंगे। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं आपको बीच में नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही वाइट बोर्ड आ जाएगा मैं आप सभी को केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा और हिंदी भी एक्स्ट्रा में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।